तो वहीं एलएनजेपी अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए 10 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन जिनमें से अधिकतर बिहार के रहने वाले थे, अपने रिश्तेदारों के शवों को लेकर वो रवाना हो चुके हैं। एलएनजेपी अस्पताल से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की रिपोर्ट देखिए। एलएनजेपी की मोर्चरी के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर से जो शव हैं अब यहाँ पर वो निकाले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए जो परिजन हैं वो अपने जो शव हैं जिनको लेकर अब निकल चुके हैं। कई शव यहाँ पर जो हैं वो उन लोगों के हैं जो बिहार जाने वाले थे। नई दिल्ली हादसे में जो है यहाँ पर जो वो यहाँ पर उनकी मौत हुई। उसके बाद एलएनजेपी से 10 शव जो हैं वो यहाँ रखे गए थे। 5 शव जो है वो वहाँ रखे गए थे आरएमएल में, और 3 जो है वो रखे गए थे लेडी हार्डिंग में। और अब उन शवों को जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देखें तो ये तस्वीरें जो हैं ये हैं तस्वीरें जो अगर मोर्चरी की तस्वीरें अभी आप देखें तो परिजन अभी भी आपको यहाँ पर रोते बिलखते नज़र आ जाएंगे। और कई परिजन जो हैं वो यहाँ पर हैं। एक एक करके सभी जो हर्ष वैन हैं, जो एम्बुलेंस हैं, उनके ज़रिए शवों को निकाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। तो देखिए, भगदड़ पर रेलवे का भी आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। 18 लोगों की मौत हो चुकी है। एक एक करके चश्मदीदों के भी बयान दर्ज हो रहे। तो दूसरी तरफ भगदड़ पर रेलवे का पहला आधिकारिक बयान आया। रेलवे के बयान में प्लेटफॉर्म बदलने का जिक्र नहीं किया गया है। रेलवे की ओर से कहा गया कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई थी, प्लेटफॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो चश्मदीदों के बयान कुछ और है, लेकिन रेलवे की ओर से यहाँ पर प्लेटफॉर्म बदलने तक का जिक्र नहीं किया गया है। रेलवे का कहना है कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं हुई थी। कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, 18 लोगों की इसमें जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ सीपीआरओ हैं नॉर्दर्न रेलवे के हिमांशु शेखर। सबसे पहले सर ये बता दी संक्षेप में कि क्या घटना हुई, क्योंकि कई तरीके के अफवाह जो है वो फैल रही है। देखिए, हुआ है कि जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय पे प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि जो फुटओवर ब्रिज होता है उससे जो 14-15 नंबर की तरफ सीढ़ियाँ आती हैं, उनमें एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे उनके पैसेंजर्स थे वो इसकी चपेट में आ गए और दुखद घटना ये घटित हुई। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। तो सर क्या पहले से पुख्ता तैयारी की गई थी, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी? तैयारियाँ पुख्ता थी और आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं, कुछ जगहों पे ये आ भी रहा है कई मीडिया सोर्सेज में कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया था और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस दौरान हम लोगों ने 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया। तो कैंसिल करने की बात छोड़ें, हमने तो एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जी। तो अभी क्या सामान्य रूप से सारी ट्रेन चल रही हैं? देखिए, रात भर सामान्य रूप से सारी ट्रेन चलती रही और अभी भी स्थितियाँ पूरी तरह सामान्य हैं। सामान्य रूप से सभी शेड्यूल ट्रेन चल रही हैं। मौतों का आंकड़ा है आपके पास, कितने लोगों? अभी ये कंफर्म हो रहा है और हॉस्पिटल सोर्सेज द्वारा ही पता चल सकता है। लेकिन सर एक आखिरी सवाल रेलवे प्रशासन पर उठ रहा है। इतना बड़ी ट्रैजिक इंसिडेंट हो गई, दुखद घटना हुई, 18 लोगों की मौत हो गई। देखिए, मैंने आपको बताया जो इवेंट था वो मैंने आपको बताया। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा खुद की जा रही है। तो इस पर अब और कुछ कहना या कयास लगाना जल्दीबाजी होगी। कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। जांच शुरू हो गई है? जी, जांच शुरू हो गई। ठीक है। तो ये हिमांशु जी सीपीआरओ हैं जो कि बता रहे हैं कि एक किसी का पैर फिसल गया सीढ़ी पे और उसके बाद से जो है वो अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया, जिसके बाद से 18 लोगों की जान चली गई। जांच शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि जांच का रिपोर्ट क्या आता है और कब आता है। लेकिन इस बीच 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रेलवे प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इन 18 लोगों की मौत कैसे हुई। प्रोड्यूसर जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब हादसा हुआ तो उस वक्त वहां आखिर क्या मंजर था, इसके बारे में हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने एक ऐसे शख्स से बातचीत भी की है। सुनाते हैं अब आपको।
मौलाना आज़ाद मॉर्चरी के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखें आप तो ये जो एम्बुलेंस वैन्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पर परिजन रोते बिलखते आपको नज़र आ जाएंगे। ये परिजन अपनों के शवों को लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। और देखिए तस्वीर कितनी दर्दनाक है, विभत्सक है, जहाँ पे जो परिजन हैं वो रोते बिलखते हुए यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं जो यहाँ पर आई विटनेस थे। उस वक्त क्या घटना हुई थी? भैया आप यहाँ आए हैं, क्या हुआ था उस वक्त? आप वहाँ कैसे पहुँचे थे? मैं और मेरा एक दोस्त है तुषार, हम दोनों करोलबाग के रहने वाले हैं। हम गए, इसकी कल की ट्रेन थी यानी आज की ट्रेन थी। हम व्यवस्था देखने आए थे कैसी क्या है वहाँ पर। हम जब देखने आए तो उस टाइम तो भगदड़ नहीं थी। अब अचानक से ही पता नहीं कैसे स्टैम्पेड होना चालू हो गया। मेरे ख्याल से 9:30 बजे की 9:15 की ट्रेन थी, तो उस चक्कर में लोगों को लग रहा था कि हम जल्दी पहुंच जाए। मेरे ख्याल से उस चक्कर में भगदड़ हुई। अब जब भगदड़ हुई 13-14 प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं देख रहा लोगों को सीढ़ी से रिगड़ के लेकर जा रहे हैं। हालत इतनी ख़राब, आधे ज़्यादा लोग चलो अच्छे भी थे, वहाँ पे पानी के छिटके वगैरह मार रहे, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एकदम लोग मतलब डेड थे एक तरह से। सर मेरे हिसाब से तो जब हम खुद भी ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो सर ब्रिज पे जो पुलिस वाले थे 2-3, वो भीड़ को कंट्रोल करने की बजाय उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में धकेल रहे थे। और जब हमने देखा, और यह शायद इसका एक वजह ये भी हो सकती है कि जो वहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ कुछ ख़राब भी थी। आपने बच्ची को बचाने की कोशिश की, बच्ची अब पेरेंट्स को आप यहाँ पर उनके हवाले करी, किसके हवाले कर? सर रात को जब हमने पहले एक छोटे हॉस्पिटल गए थे, तो उसके बाद जब यहाँ आए थे तो वहाँ पे जो स्टैम्पीड में जितने भी लोग थे वो सारे ही इस हॉस्पिटल में थे। रात को ही 1 घंटे के बाद मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा था और वो भी आए, और जो जिनकी ये बेटी थी उनकी वाइफ भी डेथ कर चुकी थी, तो वो आए और उनको हमने उनकी बेटी हैंड ओवर करी थी। और वो बिहार के रहने वाले थे, उनका नाम मांझी था। सर आप जाना चाह रहे थे प्रयागराज, क्या इस हादसे के बाद आप जा पाएंगे किस तरीके? सर जाना तो मेरा मन था ही, पर अगर देखो इसमें मेन टॉपिक ये है कि प्रशासन की व्यवस्था अगर होती तो हर कोई अपने दर्शन कर पाता। मेरे पास कंफर्म टिकट होने के बाद भी मैं नहीं जा पाऊँगा। कल वो ही देखने गया था कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर प्रशासन सख्त होता तो जो लोग की कंफर्म टिकट है वो तो शायद जा पाते, और प्रयागराज का मतलब जो अभी स्थिति है वो वैसी नहीं होती। तो ये 2 बच्चे जिन्होंने कोशिश ये की कि अगर बचा सकें तो एक बच्ची की जान बचाएं, लेकिन होनी को क्या मंजूर था। ये तस्वीरें उन्हीं वहाँ मॉर्चरी की दिख रही है। जब आप ऐसे बात करते हैं तो आप भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन आप समझिए कि क्या मंजर रहा होगा उस वक्त का, जिस वक्त इन दोनों बच्चों ने कोशिश ये की कि कैसे न कैसे उस बच्ची की जान बचा ली जाए, जिसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। उस बच्ची को भी यहीं लाया गया। उनकी बच्ची की माँ भी इस हादसे का शिकार हो गई और एक ही परिवार ने दोनों को खो दिया। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मॉर्चरी से 10 से ज़्यादा शव जो हैं वो यहाँ रखे गए और अब सबको उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली।